हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल सर्जिकल के एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है लीवर सिरोसिस और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किस किस कंडीशन में हो सकता है लीवर सिरोसिस, और कितनी स्टेजेस होती है, कितनी लेवल्स होती है, कितनी क्लासिफिकेशन होती है, क्या मैनेजमेंट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। डेफिनेशन की बात करते हैं। सिरोसिस इज अ क्रोनिक। ठीक है। सिरोसिस का मतलब होता है क्रोनिक, लंबे समय तक की जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, उसको क्रोनिक कहा जाता है। प्रोग्रेसिव मतलब ये प्रोग्रेस करती जाती है धीरे धीरे, मतलब नेचुरल से मॉडरेट तक जाती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है बीमारी, उसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है। इरिवर्सिबल लीवर डिसीज कैरेक्टराइज बाय, और ये इरिवर्सिबल लीवर डिसीज है, जो कि किस किस के कारण होती है। डिफ्यूज फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। डिफ्यूज फाइब्रोसिस का मतलब ये होता है, इट मींस एक्सिस कोलेजन, मतलब जो कोलेजन होता है, स्कार टिश्यू जो होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में सिक्रीट होता है। फॉर्मेशन मतलब स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, जैसे इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। लॉस ऑफ नॉर्मल लीवर सेल्स। ठीक है। और जैसे हमारा जो नॉर्मल लीवर की जो नॉर्मल सेल्स होती है, उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिस वजह से हेपेटोसाइट्स, जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, मतलब जो हेपेटिक जो सेल्स होती है, वो वो हो जाती है, रुक जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है सिरोसिस ऑफ लीवर। फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स। ठीक है। रीजनरेटिव नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। दिस लीड टू डिस्टोरिशन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर एंड इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लीवर का आर्किटेक्चर है, लीवर को जो साइज है, लीवर का जो सेल्स है, वो सारी चीजें डिस्टोरक्शन हो जाता है, मतलब जो आर्किटेक्चर है उसका क्या हो जाता है, फंक्शन अच्छे से नहीं करता। तो इसी को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। समझ में आया लीवर सिरोसिस क्या होता है। लीवर सिरोसिस एक क्रोनिक बीमारी होती है, प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, और इरिवर्सिबल बीमारी होती है, जो कि डिफ्यूज फाइब्रोसिस के कारण होती है, जिसमें स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है। लॉस ऑफ नॉर्मल लीवर सेल, जो नॉर्मल लीवर की सेल्स होती है, वो लॉस हो जाती है, जिसको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। और रीजनरेटिव नोड्यूल्स जो होते हैं, वो फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीवर का आर्किटेक्चर है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, और लीवर फंक्शंस भी अच्छे से वर्क नहीं करते। कॉजेस की बात करते हैं तो रिमेंबर में ABCDEFG जो है, वो रिमेंबर में रखते हैं हम, कि इतने कारण से हमें कॉज हो सकता है जो लीवर सिरोसिस हो। तो सबसे पहले ए मतलब होता है अल्कोहल, जैसे क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूज, बहुत ज्यादा जो अल्कोहल पीता है उसको भी हो सकता है ये। बाइलरी कोज, बी से बाइलरी कोज, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, और कोलेस्टेटिक डिसीज अगर जिसको है, तो उसको बाइलरी कोजेस मतलब ऐसा है कि जो गॉल ब्लैडर और लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से बाइल सिक्रीट नहीं हो पाता, स्टमक में नहीं जा पाता, इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। तो क्या उसकी वजह से भी हो सकता है लीवर सिरोसिस। सी से आता है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। डी मतलब ड्रग ऑन टॉक्सिन्स, ड्रग और टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट, एमिनो डोरोन, और पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब ई से आता है ईटिंग डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज अगर है, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, विल्सन डिसीज, हेमो हेमोक्रोमेटोसिस से भी हो सकता है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इसकी वजह से भी हो सकता है। फेलियर ऑफ हार्ट फेल की वजह से भी, एफ से हार्ट फेलियर। ठीक है। राइट साइड हार्ट फेलियर अगर होता है, तो उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। जेनेटिक और अदर, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, क्रिस क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस अननोन कॉज होता है इसका। ठीक है। तो ये सारे जो कॉज होते हैं, इसकी वजह से हमें लीवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। स्टेज की बात करते हैं तो देखो जी, हमारा नॉर्मल जो लीवर है वो है, और ये जो दिख रहा है आपको गॉल ब्लैडर है। कौन सा गॉल ब्लैडर है? ये जो आपको दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, ये यहाँ से ये। ठीक है। और ये जो पूरा है, वो हमारा लीवर, नॉर्मल लीवर है, हेल्दी लीवर। और ये हल्के से आपको स्कार देखने को मिल रहे होंगे, ऐसा, ये फैटी लीवर हो गया। फाइब्रोसिस लीवर, ये फाइबर्स फाइबर्स जमने लग जाते हैं लीवर के ऊपर, उसको फाइब्रस
फाइब्रोसिस ऑफ लीवर बोला जाता है, और ये हमारा होता है सिरोसिस ऑफ लीवर। ये बहुत सारे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं और रिजनरेटिव नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं, तो ये सिरोसिस ऑफ लीवर की पिक्चर है। देन हम बात करते हैं स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। अभी हमने भी स्टेज ही देखा है, लेकिन अब डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेज 0 जो होती है वो होती है हेल्दी लीवर, टिश्यू विदाउट साइन ऑफ फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन। ठीक है, किसी भी कोई भी साइन नहीं दिखता हमें फाइब्रोसिस का और इन्फ्लामेशन का, तो वो हेल्दी लीवर होता है। इन्फ्लामेशन एंड पार्ट ऑफ द टिश्यू बट नो स्कार टिश्यू। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे किसके अंदर सॉरी, जो हमारे लीवर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिश्यूज जो होते हैं उसके पार्ट्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, लेकिन इसमें स्कार टिश्यू नहीं देखने को मिलता। थर्ड जो सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है द फाइब्रोसिस हैज स्टार्ट फ्रॉम टू फॉर्म स्कार टिश्यू। ठीक है, जो फाइब्रोसिस होता है, फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाते हैं, इसको सेकंड स्टेज कहा जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, देयर इज प्रोग्रेशन ऑफ स्कार टिश्यू एंड वाइट वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस। ठीक है, और ये जो फाइब्रोसिस होते हैं उसमें मतलब फैलने लग जाते हैं स्कार टिश्यू, इसको थर्ड स्टेज कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में एडवांस लीवर डिसीज कोज सिरोसिस ऑफ लीवर। ये फोर्थ दिख रहा है आपको, ये एडवांस लीवर डिसीज हो जाती है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर भी कहा जाता है, और सीवियर स्कारिंग होने लग जाती है इसमें। स्कार जो होता है, मैंने आपको बताया स्कार टिश्यू क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, और ये नॉर्मल स्किन और ऑर्गन्स को क्या करता है, इंजर्ड कर देता है। इंजरी हो जाती है इसमें, जो नॉर्मल जो स्किन और टिश्यू होते हैं उसके अंदर, तो उसको स्कार टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है, क्रोनिक इंजरी टू लीवर, अगर क्रोनिक इंजरी हो गई जैसे इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। हेपेटोसाइट्स डेथ, अगर जो हेपेटिक सेल्स होती है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो रिप्लेस करते हैं फाइब्रस स्कार टिश्यू से। रिजनरेटिव नोड्यूल्स फॉर्म मतलब बनने लग जाते हैं रिजनरेटिव नोड्यूल्स, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्श पोर्टल वेन, जो पोर्टल वेन होती है उसकी वजह से अगर ब्लड ना आए लीवर के अंदर, तो उसकी वजह से भी ब्लड अगर रुक जाता है, ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है लीवर सिरोसिस। लीड टू पोर्टल हाइपोटेंशन लीड हो रहा है तो भी हो सकता है। रिजल्ट में क्या हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, वेरिकस हो सकता है, स्प्लेनो मैगेली हो सकता है, एसोफेजियल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सेवंथ जो आता है लॉस ऑफ लीवर फंक्शन, जिसमें हमें लॉस ऑफ लीवर फंक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे डिक्रीज मेटाबॉलिक ऑफ जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म करता है, ड्रग का जो टीडीएस होता है ये काटता है, तो ये भी मतलब डिक्रीज हो जाता है। एल्बुमिन जो लेवल होता है वो भी लो हो जाता है। इम्पेयर्ड क्लोटिंग फैक्टर्स, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकता है। तो ये इतने सारी चीजें हो सकती है अगर हमारा जो लीवर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखते हैं तो ईयरली हम क्या देखते हैं, फटीग और वीकनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट को, जो भी लीवर सिरोसिस से सफर कर रहा है। वेट लॉस भी हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है पेशेंट को, नोजिया हो सकता है, RUQ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इनलार्जमेंट, लीवर का इनलार्जमेंट हो सकता है जिसको हेपेटोमेगली कहा जाता है। लेट साइन हमें क्या देखने को मिलता है, जॉइंटिस हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को जॉइंटिस है तो समझ जाइए कि लीवर से संबंधित बीमारी है उसको। एडिमा एंड एसाइटिस हो सकता है। एडिमा मतलब जो हमारे लीवर है उसके अंदर फ्लूइड भर सकता है। पोर्टियल पोर्शियल हाइपरटेंशन हो सकता है, स्पेनोमेगली हो सकता है, इजोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिकस हो सकता है जिसको हेमेटेमेसिस बोलते हैं। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है। ब्रूसिंग, ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। पाल्मर इरिथमा, स्पाइडर एंजियोमास और गायनेकोमास्टिया हो सकता है मेल के अंदर, और जो एस्टेरिक्सिस जो होता है फ्लैपिंग ट्रीमर, ये भी देखने को मिल सकता है। मतलब इतने सारे साइन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर अगर लीवर सिरोसिस हो। बाकी अगर आप टेस्ट वगैरह कराते हो तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके में कि कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशंस में पार्शियल हाइपोटेंशन, एसाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल, ये सारे जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। लास्ट में लीवर कैंसर भी हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब जो कैंसर होता है उससे रिलेटेड होता है। डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अगर बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा आई है तो उसकी वजह से हमें जॉइंडिस होता है,
तो अगर ये इंक्रीज आया है तो समझ जाइए कि लीवर में प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन हो रहा है या स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। लीवर एंजाइम जो एल टी और एस टी होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पीटी आई एन आर भी इंक्रीज हो जाएगा, इम्पेयर्ड क्लॉटिंग के लिए होता है ये। और एल्बुमिन जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है, तो ब्लड टेस्ट में हमें पता चल जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपनिया हो सकता है। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम एब्डोमेन का, सीटी स्कैन और एमआरआई। फाइब्रस स्कार, जैसे लीवर स्टिफनेस हो रहा है उसको हम फाइब्रो स्कार, जो टिश्यू स्कार टिश्यू जो वहाँ पे बन रहे थे उसका हम चेक करेंगे इमेजिंग टेस्ट में। और प्रोसीजर्स में लीवर बायोप्सी करवाएंगे हम, जिसमें हम कंफर्म डायग्नोस कर सके कि प्रॉब्लम क्या है। एंडोस्कोपी जैसे डिटेक्ट वेरियस जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एंडोस्कोपी से हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। पेरा सिंथेसिस जैसे एनालाइज एसाइटिस फ्लूइड जो होता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जनरल मेजर्स आते हैं। कंप्लीट एल्कोहल एब्सटिंस, बैलेंस डाइट देंगे हम। अवॉइड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो हेपेटोटॉक्सिक मतलब जो हमारा लीवर है उसको टॉक्सिक करता है, उस ऐसे ड्रग्स और ऐसे सब्सटेंस हम यूज करने के लिए अवॉइड करवाएंगे। ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जैसे हेपेटाइटिस अगर हो रहा है, एन ए एफ एल डी अगर हो रहा है तो इसको ट्रीट करवाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल हाइपरटेंशन, बीटा ब्लॉकर्स देंगे जैसे प्रोपानोलोल। और एंडोस्कोपिक बैंड लिगेशन फॉर वेरियस वेरियस ये करवाएंगे मैनेजमेंट में हम। मैनेजमेंट ऑफ असाइटिस, अगर असाइटिस हो रहा है तो लो सोडियम डाइट के लिए बोलेंगे। डायूरेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो बोलेंगे। पैरासिंथेटिस जो होते हैं और एल्बुमिन इन्फ्यूजन जो होते हैं वो हम एसाइटिस के लिए मैनेजमेंट में देते हैं। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो रहा है तो लैक्टोज देंगे, रिफाक्सिमीन देंगे और रेस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रोटीन के ज़्यादातर यूज़ ना करें। और इन्फेक्शन अगर है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और सीवियर केसेस में लीवर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं हम। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है असिस्मेंट, हम वाइटल साइंस को असिस्मेंट करेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। पेशेंट को अगर एंसेफेलोपैथी है तो उस कंडीशन में हमें कॉन्शियसनेस चेक करते रहना है। एब्डोमिनल गर्थ जो होती है वो भी हमें चेक करना है कि एब्डोमेन बढ़ तो नहीं रहा है, एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो फूल तो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर अनकॉन्शियस है तो पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस भी चेक करेंगे और अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट जो है जल्दी से रिकवर हो जाए। ब्लीडिंग टेंडेंसी ये भी असेसमेंट करते हैं। टेंडेंसीज इंटरवेंशन में हम करेंगे मॉनिटर फॉर जॉइंटिस अगर हो रहा है, साइटिस हो रहा है, एडिमा होता है, ये इंटरवेंशन करेंगे हम। टीच अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल अगर ज़्यादा पी रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। प्रोवाइड हाई कैलोरी मॉडरेट प्रोटीन डाइट, ठीक है, हाई कैलोरी मॉडरेट प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करेंगे। मेनली डाइट वेट एंड एब्डोमिनल ग्रोथ। एडमिनिस्टर लैक्टोज एंड प्रिस्क्राइब, ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने तो लैक्टोज प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराएंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। प्रिपेयर फॉर पैरासिंथेसिस। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ जीआई ड्रग। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो इंटरवेंशन। देन थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए भी पूरा करेंगे। जैसे आपको अभी पीडीएफ चाहिए, पीपीटी लेक्चर्स जो होता है उसके पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो उसको भी हम बहुत जल्दी आपके प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।